हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। इसके बाद हम अलंकार के भेद पढ़ेंगे और उन सब के परिभाषा और उदाहरण भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। तो अलंकार यहाँ पर दिया हुआ हमारा, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसके बाद अब हम जान लेते हैं अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक है शब्दालंकार और एक है हमारा अर्थालंकार। तो इस वीडियो में हम केवल शब्दालंकार ही पढ़ेंगे। शब्दालंकार के हमारे तीन भेद दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार, एक दिया हुआ हमारा यमक अलंकार, एक दिया हुआ हमारा श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार हमारा दिया हुआ है, जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका कहने का सिंपल मतलब है कि जब कविता में कोई व्यंजन वर्ण दिया हुआ है उसका आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो हमारा कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर जो हमारा ता वर्ण दिया हुआ है, ये जो ता वर्ण दिया हुआ है वो हमारा एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर यह जो तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यह जो उदाहरण है यह हमारा अनुप्रास अलंकार का हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं यमक अलंकार। हमारा यमक अलंकार जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है यमक अलंकार जो है, जब एक ही शब्द दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का सिंपल मतलब है जब कोई दो शब्द एक ही बार समान समान प्रयुक्त हों, मतलब जब कोई दो शब्द समान समान अलग अलग बार मतलब दो बार प्रयुक्त हुए हों तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा दिया हुआ कनक कनक ते 100 गुनी माँ दखता अधिकाय। तो यहाँ पर हमारा जो कनक वर्ण दिया हुआ है, ये एक कनक का अर्थ होता है हमारा सोना, एक कनक का अर्थ होता है हमारा धतूरा। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए हुए हैं वो समान समान शब्द दो बार प्रयुक्त हुए हैं, एक से अधिक बार प्रयुक्त हुए हैं। हमारा सीधे सीधे परिभाषा में कहा है जब एक ही शब्द दो से अधिक बार आए तो हमारा शब्द एक ही है और एक से अधिक बार मतलब दो बार प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये यमक अलंकार का परिभाषा हो जाएगा और ये हमारा यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। यहाँ पर जो हमारा श्लेष अलंकार दिया हुआ है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। श्लेष अलंकार का परिभाषा, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ परिभाषा में हम देखे हैं कि जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, मतलब दो बार हो, तीन बार हो, तीन अर्थ हों उसका, लेकिन शब्द एक ही हो। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो ये पानी दिया हुआ है हमारा, इसके हमारे एक से अधिक अर्थ हैं। तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा पानी यहाँ पर दिया हुआ, पानी यहाँ पर दिया हुआ, पानी यहाँ पर दिया हुआ है। इससे मतलब नहीं हमारा पानी कितना बार दिया हुआ। यहाँ पर जो फर्स्ट पानी दिया हुआ है, सेकंड पानी दिया हुआ है, या थर्ड पानी दिया हुआ है। तो हमारे तीसरा पानी जो दिया हुआ है यहाँ पर इसका एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। देखिए इसका एक बार पानी का अर्थ है मोती, मोती से लिया गया है, और एक बार इसका मनुष्य से लिया गया है, और एक बार इस पानी का अर्थ चूने से लिया गया है। तो यहाँ पर इस पानी का अर्थ जो है एक से अधिक बार आ रहा है। तो उसके बाद इसका एक बार मोती का जो अर्थ दिया हुआ है इसमें चमक दिया हुआ है, और इसके बाद फिर यहाँ मनुष्य का जो अर्थ दिया है प्रतिष्ठा दिया हुआ है, और चूने का जो अर्थ है वहाँ पर जल दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये श्लेष अलंकार का उदाहरण होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।